कदीर भाई, अब्बा नजर नहीं आ रहे सारे घर में। खैरियत तो है? कहीं काम किए या नमाज पढ़ने के लिए गए? नमाज तो उन्होंने घर में ही पढ़ ली थी। बस कह रहे थे कि किसी पुराने दोस्त से मुलाकात करने जाना है जो काफी अर्से बाद पाकिस्तान आए हैं। काफी देर हो गई अब्बा को, अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था। और गए भी बाइक पर है। क्या आप बाइक पर गए? उनको मैंने कितनी दफा कहा है कि वो बाइक ना चलाया करें, उनको बीपी का मसला है, शुगर का मसला है। अल्लाह ना करे कि चक्कर आ जाए तो कौन संभालेगा उनको। वैसे उनको बाइक पे नहीं जाना चाहिए था। और आपने रोका क्यों नहीं उनको? कितनी दफा मैं रोकूं उनको? आपको पता तो है कि जब वो कुछ ठान लेते हैं तो करके ही रहते हैं। मैं मजीद उनको नहीं रोक सकता क्योंकि मुझे अपने भी काम होते हैं। मैं हर वक्त उनकी देखभाल करता रहूं। वैसे हद है भाई, आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। खैर, अब्बा को भी अपनी सेहत का खुद ही ख्याल करना चाहिए। आखिर कब तक उनको हम रोकते रहेंगे? किसी न किसी को साथ ले जाते या आपको ले जाते, यूं अकेले ना जाते। बस अब तो दुआ कर सकते कि अल्लाह ताला उनको सही सलामत घर वापस ले आए। मुझे तो बड़ी बेचैनी सी हो रही है। खैर, देखते हैं क्या होता है। अरे अब्बा जी, कहाँ रह गए थे? काफी देर से आपका इंतजार कर रहा था। ये क्या हुआ अब्बा जी, चोट लग गई आपको? बस बेटा, रोड पर छोटा सा हादसा हो गया था। सड़क पे से लोगों ने उठाया और मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई, ज़्यादा चोट नहीं आई। बचत हो गई है? क्या मतलब अब्बा जी, देख के तो सही कितनी ज्यादा चोटें लगी हैं आपको। एक तो आप हमारी कोई बात नहीं मानते। आपको इतनी दफा रोका है कि आप बाइक मत चलाया करें, आपकी उम्र नहीं है। मुझे ले जाते हैं या बड़े भाई को ले जाते हैं अपने साथ, मगर नहीं, आपको तो अकेले जाने का शौक है। और इतने कंजूस हैं कि गाड़ी के खड़े होते हुए भी बाइक चलाते हैं। अच्छा अब्बा जी, ये बताएं, पेन तो नहीं हो रहा आपको? बेटा तू ठीक कह रहा है, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ हादसा हो जाएगा। अब घर में दिल नहीं लगता तो मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दे बेटा। अच्छा अब्बा जी, आप माफी तो ना मांगे, शर्मिंदा कर रहे हैं। आप सोचे खुदा ना खास्ता अगर कोई आपको नुकसान हो जाता तो मेरा क्या होता? अब्बा जी, मैं आपको नहीं खो सकता। अब से आप वादा करें कि आइंदा के बाद आप ऐसी लापरवाही कभी भी नहीं करेंगे। अगर आपको कहीं भी जाना हो तो मुझे बताएं, मैं आपको ले जाऊंगा अब्बा। लेकिन आपको दोबारा बाइक नहीं चलाने दूंगा। अच्छा बेटा, तू परेशान ना हो, अब मैं ठीक हूँ। आइंदा मैं तेरी बात मानूंगा। मैं अकेला कहीं भी नहीं जाऊंगा, जहाँ भी जाना होगा मैं तुझे साथ ले जाऊंगा। अच्छा, अब मुझे अंदर ले जा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चले अब्बा जी, उठो। बेटा, मैंने सुना था कि बिलाल साहब का एक्सीडेंट हो गया, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अच्छा ये बताओ कि अब उनकी हालत कैसी है, पहले से बेहतर हो गए हैं? जी लोधी साहब, पहले से माशाल्लाह बेहतर हो गए हैं। कुछ मेडिसिन वगैरह लेके दी है उनको, अब आराम कर रहे हैं। बेटा मैं भी यही कह रहा हूँ कि इस उम्र में उन्हें आराम करना चाहिए। वैसे बड़े दुख की बात है, दो जवान बेटों के होते हुए बाप अकेला मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है खुदा सामान लेने के लिए। तुम्हें अपने बाप पर तरस नहीं आता? आप तर्स की बात कर रहे हैं लोधी साहब, मैंने तो उनको कई दफा मना किया है कि बाइक ना चलाएं। शुगर के पेशेंट है, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो कौन संभालेगा उनको। मगर वो किसी की बात नहीं मानते, ना मेरी और ना ही मेरे बड़े भाई की। वो जो वो ठान लेते हैं ना एक दफा, तो वो करके रहते हैं। अब आप बताएं, इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना? बेटा इसमें सारा कसूर तुम दोनों भाइयों का है। अगर तुम जबरदस्ती करते तो वो कभी मोटरसाइकिल लेकर बाहर ना जाते। अपने आप को साफ करने के लिए सारा इल्जाम उन पर लगा रहे हो, मैं सब समझता हूँ। मुझे पता था कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। भला मैं क्यों बुरा चाहूंगा अपने बाप का? मैंने बहुत कोशिश की उनको समझाने की, मगर वो नहीं समझते। अगर आपको फिर भी मेरी बात पे तसल्ली नहीं है ना, तो जब जाके मिलेंगे तब पूछ लीजिएगा। चलता हूँ मैं। जमशेद बेटा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा माशरा है ही ऐसा। मुझे पता है कि आप अपने वालिद साहब का बहुत ख्याल रखते हो। इसी वजह से तो आपने उनको रोका था मोटरसाइकिल चलाने से। और जब उनको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती थी तो आपके रोकने पे तो रुक जाना चाहिए था ना उन्हें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको रुक जाना चाहिए था। अगर वो मेरी बात मान के रुक जाते तो नुकसान से भी बच जाते और मोहल्ले वाले बातें भी ना करते। जैसे कल लोधी साहब ने ये कह दिया कि हम दोनों भाई को कसूर है, अगर हम जबरदस्ती करते तो वो बाइक लेके ना जाते। और वो कह रहे थे कि बेचारे मजबूर हैं, घर का काम करते हैं, औलाद नाफरमान है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा, दुनिया का आसान तरीन काम है दूसरों पे तनकीद करना, दूसरों पे उंगली उठाना। लेकिन सबसे पहले तुमने घबराना नहीं है। अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपना फ़र्ज़ खामोशी से अदा करते रहो। अल्लाह पाक तुम्हें इसका अजर देगा। लोगों की फजूल बातों पे तवज्जो करना छोड़ दो मेरे बेटे। अंकल, आपने तो मुझे अपने बेटों की तरह समझा दिया है, और मेरा यकीन करें, मैं समझ भी गया हूँ कि लोगों की गैर जरूरी बातों पर तवज्जो नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने वालिदान की खिदमत करता रहूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ।